इस चीज़ का तो मुझे नाम बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों से लेकर बड़ों सबकी ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो लीजिए मैं आप लोगों के साथ आज वेजिटेबल मैगी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका स्वाद ऐसा कि अगर आपने एक बार बनाकर इसको ट्राई किया और खाया तो सच में आप इसके फैन हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैंने लिया है एक मैगी का पैकेट। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन में हमने 1 गिलास के करीब पानी डाला है और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल हाई कर रखा है। अब हम इसमें एक मैगी का पैकेट डालेंगे। आप जितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उतने हिसाब से आप इसमें मैगी के पैकेट को डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ एक मैगी का ही पैकेट लिया, क्योंकि हम इसको वेजिटेबल मैगी बनाकर तैयार करेंगे तो उसमें सब्जियां जो होती हैं तो मैगी की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है। मैगी को हमने एक साइड से पलट दिया है। पलटने के बाद अब हाई फ्लेम पर हम इसे कम से कम 80% तक अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल भी ज्यादा हम मैगी को ओवरकुक नहीं करना है। ये देखिए मैगी अच्छे से पक चुकी थी। अब हमने गैस को बंद कर दिया और इसका एक्स्ट्रा जितना पानी था इसे निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 बार ठंडे पानी से धो दिया है, जिससे कि मैगी जो है वो बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं हो पाती है। अब हमने इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी डालने के बाद मैगी के साथ मैंने इसे मिक्स कर लिया और ये देखिए मैगी हमारी बिल्कुल खिली खिली इस तरीके से बनकर तैयार होती है। अब हम वेजिटेबल मैगी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां चॉप किया है। मैंने आधा टमाटर काटा है, आधा ही मैंने शिमला मिर्च, आधा प्याज काटा है और इसके लिए मैंने थोड़े से बीन्स को कट कर लिया और मेरे पास मटर रखे हुए थे, उनको भी मैंने धोकर ले लिया है। मैंने इसके लिए फ्रोजन मटर का यूज किया है। वापस से अब हमने गैस पर पैन रखा है। पैन में हमने 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है। आप घी की जगह इसे ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर सभी सब्जियों को जो चॉप करके रखा था उन सभी सब्जियों को अब हमने पैन में डाल दिया। डालने के बाद गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो करके रखा हुआ है, क्योंकि सब्जियों को हमें बिल्कुल क्रंची करना है। इन्हें हमें बिल्कुल भी ज्यादा ओवरकुक नहीं करना। ये देखिए सब्जियों को मैंने कम से कम बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक चलाया था। चलाने के बाद अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर का लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये बाजार का था, इसीलिए मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। सभी चीजें डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें आधा कटोरी के करीब पानी डाल रही हूँ, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो हमारी बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं। सब्जियों में पानी डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और ये देखिए 1 मिनट बाद पानी जितना भी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे उन्हें भी अब हम पैन में डाल देंगे। इसके साथ ही 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 मैगी का मैंने इसमें सैशे डाला है। मैगी का सैशे डालने के बाद अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें ओरिगेनो डाला है और 1 ही छोटे चम्मच मैंने इसमें मिक्स हर्ब डाला है। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। मैं इसके लिए फॉक का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पैचुला से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर हमने ढक कर इन्हें कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने इन्हें कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाया था और इतने में ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो हमने मैगी को बॉईल करके रखा था उसे अब हम पैन में डाल देंगे। ये देखिए मैगी बिल्कुल अच्छे से खिली खिली है, बिल्कुल भी हमने मैगी को ज्यादा ओवरकुक नहीं किया था। मैगी को पैन में डालने के बाद अब हम इसे फॉक की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 फॉक लिए हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। ये देखिए 1 फॉक से ये बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने 2 फॉक लिए हैं। दोनों फॉक लेकर अब हमने मैगी को सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया। अगर आप लोग भी त्योहारों पर ऑयली खा कर बोर हो गए हैं तो आप इस वेजिटेबल मैगी की रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। 5 मिनट से भी कम टाइम पे मेरी तो ये वेजिटेबल मैगी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी थी। और ये देखिए सभी सब्जियों को हमने मैगी के साथ मिक्स कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक ही इसे लो फ्लेम पर दोबारा से पकाया है। ये देखिए टोस्ट कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारी वेजिटेबल मैगी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी आपको ऊपर से मसाला डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक मसालों से ही ये जो मैगी है हमारी वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। गर्मा गर्म अब हम इस मैगी को सर्व करेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब हम इस मैगी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मेरे को तो इस मैगी को देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मैगी ऐसी चीज होती है कि जो बच्चों से लेकर बड़ों सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वेजिटेबल मैगी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।